22 अप्रैल यहाँ 2025 पे इंडिया के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नहीं, आप टेंशन मत लो। अब पाकिस्तानी बेटा आप यहाँ टेररिस्ट ने पे रहो, अटैक हम करते सब हुए हैं। 26 इनोसेंट मैडम, इंडियन टूरिस्ट की ये जो जान ली। विनीत साहब है, यह अटैक प्रेसिडेंट के ऑफ टेंशन दौरान मत। उन्होंने टूरिस्ट को उनका धर्म पूछते हुए उनके सिर में गोली मारी थी। यह अटैक पाकिस्तान की आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा ने पाकिस्तान के आईएसआई के कहने पे किया था। इसी का जवाबी हमला करते हुए इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान के 9 सिटीज़ में बीचों बीच आतंकी अड्डे मिसाइल्स मार के उद्ध्वस्त किए, 11 एयर बेसेस तबाह किए और इंडिया पाकिस्तान जो वाटर ट्रीटी है उसे अभ्यास में डाल दिया। अब कई पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इंडिया ने ट्रीटी अभ्यास में डाल दी, फिर भी पाकिस्तानी रिवर्स में तो पानी फ्लो हो रहा है, इंडिया पानी रोक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब उन जाहिलों को ये नहीं पता कि ट्रीटी अभ्यास में डालना मतलब इंडिया रिवर का किसी भी प्रकार का डेटा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। और इस ट्रीटी के तहत इंडिया 80% पानी पाकिस्तान को देता था और 20% पानी इंडिया यूज़ करता था। लेकिन ट्रीटी अभ्यास में डालने के बाद अभी ये इंडिया के ऊपर रहेगा कि कितना पाकिस्तान को पानी देना है और कितना इंडिया यूज़ करेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर ने बड़ी बेशर्मी के साथ खुद को ही फील्ड मार्शल का प्रमोशन दे दिया और इस बात को कई पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंडिया के खिलाफ कई सारे ट्वीट्स किए। उसमें शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, शोएब मलिक, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद ये शामिल है। शाहिद अफरीदी तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसने खुद ही पार्टिसिपेट किया हो। इतना सेलिब्रेट करते वक्त किसी भी पाकिस्तानी के दिल में एक ख्याल नहीं आया कि इस सारे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। कईयों का कहना है कि राफेल गिरा है, बस उसी में वो खुश है। लेकिन उन जाहिलों को ये नहीं पता इंडस वाटर ट्रीटी जो कैंसिल की है या अबेंस में डाली है इंडिया ने, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर क्या होने वाले। खैर छोड़ो, इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तानी आवाम ने खुद एशिया कप बॉयकॉट करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो कौम ही बेशरम है। किसी ने खूब कहा था यूएस में, पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स फॉर फ्यू डॉलर्स। इसका मतलब पाकिस्तानी चंद डॉलर के चक्करों में अपनी अम्मी का भी सौदा कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को ये निर्देश क्यों नहीं दे पा रही कि 2025 का जो एशिया कप है, एटलीस्ट वो एशिया कप में हम लोग पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करें या फिर एशिया कप का ही बॉयकॉट करें। क्योंकि इससे पहले ये बॉयकॉट्स बहुत बार हुए हैं और ये बॉयकॉट्स कई बड़े लेवल पे हुए हैं। मतलब क्रिकेट से ज़्यादा ओलंपिक्स का रुतबा है। और स्पेन ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स बॉयकॉट किए थे। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स 26 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलकर बॉयकॉट किए थे। यूएस ने 1980s में मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट किया था। 1984 में रशिया ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था। और रिसेंट में अगर कहना चाहेंगे तो 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके बॉयकॉट किया था, ये कहते हुए कि चाइना में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ ओलंपिक तक ही सीमित नहीं है। एशिया कप की स्थापना 1983 में हुई थी। एशिया कप की स्थापना एशियन क्रिकेट काउंसिल ने की थी और 1986 में इंडिया ने एशिया कप बॉयकॉट किया था, ये कहते हुए कि श्रीलंका के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है। 1990s में पाकिस्तान ने एशिया कप टूर्नामेंट बॉयकॉट की थी, ये कहते हुए कि उनके इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब है। लेकिन 2025 में इंडिया को कौन रोक रहा है एशिया कप बॉयकॉट करने से? क्यों हम बॉयकॉट नहीं कर पा रहे, जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष हमारे इंडियन ही है? तो इसका शायद जवाब प्रॉफिट में होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी टूर्नामेंट जो अरेंज की जाती है या ऑर्गेनाइज की जाती है उसके पीछे का एक ही मकसद रहता है, प्रॉफिट। अब ये क्रिकेट बोर्ड्स प्रॉफिट्स कैसे कैसे कमाते हैं? अभी जो एशिया कप है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया है और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आईसीसी को एशिया क्रिकेट काउंसिल दे देगा।
तो ये प्रॉफिट, ब्रॉडकास्टिंग राइट, स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल पार्टनरशिप्स, टिकट्स, प्राइज मनी, उसके बाद लाइसेंसिंग, होस्ट, पोर्ट शेयर्स, ऐसे बहुत तरीके से प्रॉफिट्स कमाते हैं। अब आईसीसी का अब तक का जो टोटल नेटवर्थ है वो $3.84 बिलियन है, और बीसीसीआई का जो टोटल नेटवर्थ वो $2.3 बिलियन है। मतलब ऑलमोस्ट 59% हुआ आईसीसी के। और जो भी प्रॉफिट इसमें से होगा वो आईसीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें से 38.5% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी बीसीसीआई को देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आईसीसी को देता आ रहा है। एशिया कप में ऐसा कहा जाता है कि 80% जो प्रॉफिट है वो इंडिया पाकिस्तान मैच से ही रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो क्या इस बार इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को ये निर्देश दे नहीं सकती कि इस साल का एशिया कप बॉयकॉट किया जाए, या फिर एटलीस्ट हम लोग पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करें? क्या प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट जनरेट करना इतना इम्पोर्टेंट है? और बीसीसीआई ने इतने सालों में बहुत प्रॉफिट जनरेट किया है, जैसे कि टोटल नेटवर्थ बीसीसीआई की $2.3 बिलियन है, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 18,760 करोड़। बीसीसीआई ये आईसीसी का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। सेकेंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, उनकी टोटल नेटवर्थ 658 करोड़ है। मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तुलना में कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई 28 टाइम्स ज्यादा रिच है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, तो आप सोच ही सकते हो। और क्या एशिया कप में आज तक इंडिया ने कुछ अचीव किया नहीं है? तो ऐसी भी बात नहीं है। अब तक 8 एशिया कप टूर्नामेंट्स इंडिया अपने नाम कर चुका है, जिसमें से 7 ओडीआई है और 1 T20 कप टूर्नामेंट है। तो आपकी क्या राय है? क्या इस साल बीसीसीआई को गवर्नमेंट ने निर्देश देने चाहिए कि एटलीस्ट इस साल हम लोग एशिया कप को बॉयकॉट करें, या एटलीस्ट पाकिस्तान से खेलने से मना करें? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए अभी 4 महीने हुए हैं, तो इसमें लोगों की कोई भावना नहीं है। क्या आम लोगों से हमेशा देशभक्ति एक्सपेक्ट की जाती है? क्या वो पहलगाम में लोगों ने जो जान दी है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे जवान शहीद हुए, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? और ऐसा भी कहा जाता है कि ये 2025 एशिया कप जो है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो कंडक्ट किया गया है, उसमें पाकिस्तान $1.16 बिलियन प्रॉफिट निकाल सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 329 करोड़ होते हैं। और बीसीसीआई का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इस एशिया कप से 180 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक। तो क्या मतलब बीसीसीआई खुद अभी टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली है? इसका जवाब हमारे इंडियन गवर्नमेंट को तो देना ही होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं तो इस वक्त का आज जो एशिया कप है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच, वो मैं तो नहीं देखूंगा, और मेरे दोस्तों ने भी तय किया कि हम नहीं देखेंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। जय हिंद।